अलावा ईज़नमेंगर सिंड्रोम एक लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, रिवर्सल ऑफ शंट। उसके अलावा कंजेनिटल हार्ट डिजीज आप खुद एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा। अभी तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े, इसके अंदर कोई टॉपिक आप लोगों का रहता हो जो रिवाइज करने वालों, काइंडली मुझे बता दें ताकि हम उस टॉपिक को कर लें, क्योंकि हमारा टाइम 1 घंटा था, वो हो चुका है। अगर एडिशनल आप 15-20 मिनट लेना चाहें तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप लोग मुझे बता दें कि कोई ऐसी चीज है जो आपकी डिस्कस करने वाली रहती हो, या कोई ऐसा टॉपिक है जो इनमें से कार्डियोलॉजी में से रिवाइज करने वाला है, तो वो मुझे बता दें। थैंक यू। ईसीजी आप लोगों को आती है, हार्ट ब्लॉक्स आप लोगों को आते हैं, वो मैंने आप लोगों को रिवाइज नहीं करवाए हुए। वो आप लोगों को अगर आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो मुझे बता दें, मैं आप लोगों को वो भी पढ़ाने को तैयार हूँ। पेरिकार्डियल डिजीज के अंदर जो डायग्नोस्टिक होता है वो आपका क्लिनिकली होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप इसको कार्डियोग्राफी के ऊपर आप सॉरी इसके अंदर पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते होते हैं। ईसीजी के अंदर आपको जो मेनली जो इसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो आपकी ईसीजी होती है, दूसरा आपका चेस्ट एक्सरे हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद एकोकार्डियोग्राफी पे आपको जो है वो फाइंडिंग्स मिल सकती है। बाकी इसके अंदर कोई और स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो आपका इसमें नहीं बनता, ठीक है। मेनली ईसीजी याद रखने की इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। एक तो मुझे हार्ट ब्लॉक्स के बारे में आ रहा है कि एक ईसीजी को थोड़ा सा रिवाइज कर दें, इसके अलावा और कोई चीज। ठीक है, हम हार्ट ब्लॉक्स को थोड़ा सा रिवाइज जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वो मैं आपको बोर्ड मार्कर पे सारा थोड़ा सा समझा देता हूँ बोर्ड के ऊपर। जो आपकी ईसीजी है उसके अंदर जो एब्नॉर्मेलिटीज हैं वो मैं आपको सुपरफिशियल 10 से 15 मिनट में पूरी ईसीजी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ईसीजी के बारे में थोड़ा सा इल्म आ जाए। वी विल स्टार्ट विद द पी वेव। ईसीजी के अंदर क्या होता है, पी वेव होती है, क्यू आर एस और टी वेव होती है, ठीक है। अब अब पी वेव एब्नॉर्मलिटीज क्या क्या हो सकती है, ओवरऑल हम बात करने लगे। मैंने आपको सिर्फ एक दो दो पॉइंट्स बताने और आपकी ईसीजी तैयार हो जानी है। सबसे पहले पी वेव की बात करते हैं। पी वेव, पी आर इंटरवल, ये दो चीजों की। पी वेव को हम दो तरह से देख लेते हैं कि पी वेव प्रेजेंट है तो क्या सोचना है और एब्सेंट है तो क्या सोचना है, ठीक है। पी वेव अगर प्रेजेंट है और पेशेंट को नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया यानी रेट रिदम, आपको पता है ना रेट रिदम एक्सेस और सारी चीजों का, अगर पी वेव प्रेजेंट है तो आपने क्या सोचना है। और विद यानी रेगुलर अगर आपका रिदम है तो उसके अंदर टैकीकार्डिया है, पी वेव प्रेजेंट है और उसके अंदर सॉरी पी वेव आपकी प्रेजेंट है, तो आप उसमें दो चीजें देखते हैं कि पी वेव का साइज कैसा है, ठीक है ना। पी वेव अगर टॉल होगी उसे हम क्या कहेंगे, पी पल्मोनेल। और अगर पी वेव एम शेप होगी उसे हम क्या कहेंगे, पी मिट्रेल, ठीक है ना। पी पल्मोनेल की कॉजेस क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सीओपीडी, जितने भी जो आपकी कॉर पल्मोनेल है वो आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कॉजेस है, वो पी पल्मोनेल है। दूसरा, अगर पी वेव प्रेजेंट है, अगर वो बाइफिड है यानी अगर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट की वजह से दरमियान में नॉच बन रही है, इसे हम पी मिट्रेल कहते हैं। इट इज अ फीचर ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस। अगर पी वेव एब्सेंट है तो आपने दो चीजें देखनी होती हैं कि रेट रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर पी वेव एब्सेंट है और रिदम उसका जो है वो रिदम अगर रेगुलर है तो आपने एसवीटी सोचना है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और अगर इरेगुलर है तो आपने क्या सोचना है, एट्रियल फिब्रिलेशन। यानी a patient who has absent P wave with irregular rhythm, it is atrial fibrillation। अगर P wave absent है और उसके साथ regular rhythm है तो SVT। अब हम बात करने लगे हैं आपके PR इंटरवल से रिलेटेड, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही, आप मुझे यहाँ पे क्लियर करते रहें क्योंकि मैंने ये टॉपिक्स आपके 10 से 15 मिनट में खत्म करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि आप आगे जो नेक्स्ट चीज देखते हैं वो पी आर इंटरवल, ठीक है। पी वेव और उसके बाद आर। आपको पता है कि नॉर्मल पी आर इंटरवल कितना होता है, 0.12 से 0.2 सेकेंड, ठीक है। अगर हम एक लार्ज बॉक्स की बात करें उसमें 5 बॉक्सेस होते हैं, ऐसे ही है। जो एक स्मॉल बॉक्स होता है वो 0.04 सेकंड का होता है और तीन बॉक्स मिलके क्या बनते हैं 0.1, यानी पूरे 5 बॉक्सेस होते हैं वो 0.2 सेकंड बनता है, यानी टोटल 0.2 सेकंड का एक लार्ज बॉक्स होता है। तो अगर हम नॉर्मल पीआर इंटरवल की बात की जाए, स्टार्ट ऑफ द पी टू द स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव, इसे हम कहते हैं पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल होता है 0.12 से 0.2 सेकंड तक।
अगर इससे ज्यादा प्रलॉन्ग होगा, अगर सिर्फ पी आर इंटरवल इज प्रलॉन्ग्ड मोर देन 0.2 सेकेंड या इक्वल टू वन लार्ज बॉक्स, तो हम इसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक। ठीक है, यानी फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक में क्या होगा कि पी आर इंटरवल प्रलॉन्ग होगा और कुछ नहीं हो रहा, पी वेव ठीक है, बाकी सारी इसीलिए ठीक है, सिर्फ पी आर का गैप आना शुरू हो गया, देन आपके जो है ना कान खड़े हो जाने चाहिए, हमने इसे ट्रीट नहीं करना, लेकिन हमें पता चल जाता है कि यार ये फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक आना शुरू हो गया है, इट कैन एंटर इनटू सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक के अंदर क्या होगा, पी आर इंटरवल, हम सेकंड डिग्री को ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक has two types. One is Mobids type 1, another is Mobids type 2. अब Mobids type 1 में क्या होता है, Mobids type 1 के अंदर ये होता है कि PR फॉर एग्जांपल एक ये ECG है, PQRS P वेव, फिर अगली P वेव और फिर QRS P वेव और अगली फिर P वेव और QRS P वेव और उसके बाद फिर अगली सिर्फ P वेव आई और कुछ नहीं आया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। नॉर्मली क्या है कि पी आर इंटरवल इतना था, अगले के अंदर क्या हुआ कि पी आर इंटरवल जो है वो काफी बढ़ गया, यानी पी आर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेगा, यानी पी आर इंटरवल यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.12 सेकंड था, अगले में 0.22 हो गया, उसके बाद 0.26 हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि आगे क्यूआरएस आया ही नहीं, यानी व्हेन देयर इज अ पी आर कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन एंड देयर इज क्यूआरएस स्किप। ठीक है ना, हम इसे कहते हैं कि स्किप, अगर क्यूआरएस हो रहा है और पीआर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है तो हम उसे कहते हैं मोबिट्स टाइप 1 सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक। इसको दूसरा नाम वेंकी बैक फिनोमेना भी है, वेंकी बैक फिनोमेना। आई रिपीट, वेंकी बैक फिनोमेना। ये एमसीक्यूज आपका आ सकता है कि एक पेशेंट पीआर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज किया विद स्किप ऑफ क्यूआरएस, तो उसे क्या कहते हैं, वेंकी बैक फिनोमेना या मोबिट्स टाइप 1 सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक। अब सेकंड डिग्री मोबिट्स टाइप 1 और मोबिट्स टाइप 2 में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक चीज का कि इसके अंदर पीआर प्रोग्रेसिवली वाइड होता जा रहा था, यानी पहले पीआर इतना है, अगले वाले पॉइंट पे इतना हुआ, तीसरे पे इतना हुआ, चौथे पे क्यूआरएस खत्म हो गया, फिर पीआर छोटा हो गया, फिर पीआर बढ़ता रहा और इस तरह आपका स्किप होता रहा। ये था मोबिट्स टाइप 1। मोबिट्स टाइप 2 में क्या हो रहा है, पीआर फिक्स है, फिक्स प्रोलॉन्ग है और साथ क्यूआरएस 2 दिन के बाद स्किप हो ही जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक। तो एक बात हमें कंपलसरी होगी कि अगर अकेला पीआर प्रलॉन्ग होगा तो फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक होगा, अगर पीआर प्रलॉन्ग के साथ साथ क्यूआरएस स्किप होना शुरू हो जाएंगे तो सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक। अब कंप्लीट हार्ड ब्लॉक का क्या मतलब है, थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक या कंप्लीट हार्ड ब्लॉक का मतलब है सेकंड में रेगुलर